नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की योजनाओं और नीतियों पर दिया प्रभावी प्रेजेंटेशन। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक रविवार को भी जारी रही। इस बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बैठक में राज्य की प्रमुख योजनाओं, आम लोगों का शासन के प्रति फीडबैक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ द्वारा अपनाई गई तकनीकों और रणनीतियों की विशेष जानकारी दी गई। स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन एआई को छत्तीसगढ़ में मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में राज्य की विकास योजनाओं की प्रस्तुति की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता, सतत विकास और राज्य की संस्कृति व परंपरा के संरक्षण की योजना साझा की। राज्य में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सुपर फूड्स की पैदावार और प्राकृतिक औषधालयों का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग और ब्रॉडिंग को बढ़ावा मिलेगा। 3,753 करोड़ की मेडिकल खरीद में अनियमितता उजागर, 34 करोड़ की खरीदी गई दवाएं निकली एक्सपायर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने छत्तीसगढ़ में सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं को उजागर किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षा का लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना व स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा पटल पर रखा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत 74,797 पदों के मुकाबले जनशक्ति की उपलब्धता में कुल मिलाकर 34% की कमी है। छत्तीसगढ़ में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, प्राकृतिक औषधालय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलेगा बढ़ावा, बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, जिसमें शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं को साझा किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित भारत में प्रमुख भूमिका निभाएगा। वर्तमान में राज्य का जीएसडीपी 5.5 लाख करोड़ रुपए है, जिससे अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और लक्ष्यों पर काम शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति में 6वीं कक्षा से बच्चों को दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा, स्वरोजगार के बढ़ेंगे अवसर। 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा देने से छात्रों में स्वरोजगार से जुड़ने की भावना जागृत होगी। विशेषज्ञों ने कहा कि अभी बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिन्हें युवा शहर में जाकर तो करते हैं, लेकिन अपने गांव घर में नहीं करते। स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई करने से युवाओं के मन में शुरू से ही खुद का काम, व्यवसाय शुरू करने की इच्छा जागृत होगी। जियो एयरटेल वीआई की मनमानी पर लगेगी रोक, दोबारा लॉन्च होंगे ये सस्ते प्लान। भारत सरकार ने मोबाइल ग्राहकों को जबरदस्ती दिए जाने वाले डेटा प्लान पर रोक लगाने के लिए एक प्लान तैयार किया है। TRAI की ओर पुराने वॉइस और SMS ओनली पैक को वापस लाने पर सुझाव मांगे गए हैं। मौजूदा वक्त में हर प्लान के साथ जबरदस्ती डेटा प्लान लगा दिया गया है, जिससे ग्राहकों को मजबूरी में डेटा प्लान लेना होता है। बड़े पैमाने पर यूजर्स वॉइस और SMS प्लान चाहते हैं। अगस्त में बिजली पर सभी को मिलेगी सब्सिडी। अगले महीने सभी उपभोक्ताओं को बिजली की सब्सिडी पहले की तरह मिलेगी। सरकार ने सब्सिडी बंद करने को लेकर फैसला तो लिया है, मगर अब तक उस पर आदेश जारी नहीं हुए हैं। अभी आगे कुछ दिनों तक इस पर आदेश जारी भी नहीं होंगे। लिहाजा तय है कि लोगों को सब्सिडी आधारित बिल ही आएंगे। जिन लोगों ने 125 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल किया है, उनको बिल नहीं आएगा, और जिन्होंने ज्यादा बिजली इस्तेमाल की है, उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर ही बिल आएगा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी। दिल्ली में संदीप पाठक ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ की बैठक।
छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। छत्तीसगढ़ आप की नई टीम बनने के बाद अब संगठन का विस्तार करने की तैयारी है। इस संबंध में आप के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और सांसद संदीप पाठक ने शनिवार को प्रदेश पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में आप प्रदेश प्रभारी संजीव झा, सह प्रभारी हरदीप मुंडिया और गुरिंदर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू समेत उनकी टीम बैठक में शामिल हुई। साथ ही मीटिंग में भाजपा के खिलाफ दिल्ली में होने वाले इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में आज से बंद हो जाएंगी 200 फैक्ट्रियां। बिजली दरों में हुई 25% बढ़ोतरी के विरोध में उद्योगपतियों ने मोर्चा खोल दिया है। उद्योगपतियों का कहना है कि महंगी बिजली के कारण उद्योगों के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है और इसके चलते आज 29 जुलाई की रात से सभी फैक्ट्रियां बिजली दर में बढ़ोतरी के विरोध में बंद हो जाएंगी। आज रात से बंद होने वाली फैक्ट्रियों में मिनी स्टील प्लांट व फेरो एलॉय फैक्ट्रियां रहेंगी। इनकी संख्या करीब 200 है। उद्योगपतियों का कहना है कि सोमवार को इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की जाएगी। रमीन डेका छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त, 9 राज्यों के गवर्नर बदले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। रमीन डेका छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। वह विश्व भूषण हरिचंदन की जगह लेंगे। वहीं बीजेपी नेता संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि सिक्किम में भाजपा के दिग्गज नेता ओम प्रकाश माथुर को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी आदेश के मुताबिक रमीन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। प्रदीप मिश्रा को छत्तीसगढ़ में जिला प्रशासन से झटका, कथा करने अनुमति नहीं। मुंगेली में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को शिव महापुराण आयोजित करने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। जिला प्रशासन ने आयोजन से जनजीवन को संकट की संभावना बताते हुए कथा की अनुमति आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा मुंगेली के लोरमी में कथा का आयोजन 2 अगस्त से 8 अगस्त तक किया जाना था। दरअसल लोरमी युवा मंडल ने कार्यक्रम की अनुमति के लिए प्रशासन को आवेदन 24 जुलाई को दिया था। 25 जुलाई को प्रशासन ने विभिन्न विभागों से मिले अभिमत के साथ आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए जारी हुआ टाइम टेबल। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं की द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षाएं अगस्त माह में आयोजित करने जा रहा है। ओपन स्कूल की ओर से द्वितीय मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। परीक्षा 10 अगस्त से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। 12वीं की परीक्षा 10 से 28 अगस्त तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में जल प्रलय, कोरबा, बस्तर, सिमगा में भारी बारिश से मची तबाही। दंतेवाड़ा जिला में एनएमडीसी के किरंदुल स्थित आयरन और प्रोजेक्ट 11C में बनाए गए संक टैंक से मलबा और तेज रफ्तार से जल प्रवाह ने पहाड़ी की तराई में बसे बंगाली कैंप व 4 नंबर वार्ड को तरबतर कर दिया। मूसलाधार बारिश ने इस मलबा के प्रवाह को गति दे दी। इसके बाद पूरी रफ्तार से पहाड़ी से उतरे पानी व मलबा घरों के भीतर घुसने लगा। लोगों को संभालने का मौका तक नहीं मिला। इधर बीते 3 दिन से यहाँ सीआरपीएफ व प्रशासन के जो लोग सहायता करने पहुंच रहे थे, उन्होंने मौके की भयावहता को समझा व करीब 250 से अधिक घरों से रहवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव पद के लिए गुरुचरण होरा को मिला समर्थन। यूनियन क्लब रायपुर में आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त खेल संघ और जिला ओलंपिक संघ की बैठक, मिलन और समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में अलग अलग जिलों से पदाधिकारी और राज्य संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में लंबे अंतराल के बाद खेल समूह का मिलन समारोह गुरुचरण होरा ने आयोजित किया। बैठक में अनिल पुजदकर ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के आगामी चुनाव के लिए महासचिव पद के लिए गुरुचरण सिंह होरा का नाम सदन के समक्ष रखा। इसमें वहां मौजूद सभी पदाधिकारियों ने उनका समर्थन किया। दिल्ली में छात्रों की मौत पर खड़गे ने सरकार को घेरा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, दिल्ली को कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाया था। आज भारत की राजधानी उदासीनता का दंश झेल रही है। राजधानी में इस तरह का हादसा होना चिंता की बात है। हमें राजधानी को बेहतर बनाना होगा ताकि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें और यहाँ रहने वाले व आने वालों को भरोसा हो कि दिल्ली में उनकी उपेक्षा नहीं होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।